कावेरी विजयनगर में रहती थी और खेत के नाम पर उसके पास पथरीली जमीन का एक टुकड़ा भर था। वो बेचारी दिन रात उस पर काम करती ताकि अनाज बो सके। और उसका पति ब्रिज, वो तो समझो आलसियों का सरदार था। सोते हुए कौन खिलाता है? आराम से। सपने में घोड़ा गाड़ी चला ली हो तो अब खेतों में थोड़ी कुदाल भी चला लो। चला दूंगा, आराम से। कावेरी को किस्मत से आम तो मिला, लेकिन मेहनत का मीठा फल अब तक नहीं मिला था। एक दिन हमेशा की तरह जब कावेरी अपने खेत में काम कर रही थी, तभी बहन, क्यों इस बंजर पड़े खेत में इतनी मेहनत कर रही हो? बेच दो इसे। चलो, मैं ही 1000 सिक्के दे देता हूँ इसके। कम है? चलो 1500 ले लेना। दाल में जरूर कुछ काला है, वरना बंजर खेत कौन खरीदता है? कावेरी का शक बिल्कुल सही था। चंपक एक चोर था जो कावेरी के खेत से मंदिर तक सुरंग खोदकर आभूषण चुराना चाहता था। कावेरी को एक योजना सूझी। वो बोली, भैया, ये खेत तो हमारे दादा परदादा की खानदानी निशानी है। राज की बात है, अब उनकी सारी दौलत इसी के नीचे गड़ी है। हाँ, मेरे पति को उसका नक्शा भी मिल गया है। देखो, इसीलिए तो चैन की नींद सो रहे हैं वो। यानी तुम खेत अनाज के लिए नहीं, पुरखों की दौलत के लिए खोद रही हो। दौलत क्या, खजाना कहो भैया। लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताऊंगा बहन। मैं तो सिर्फ मंदिर के गहने चुराने आया था। यहाँ तो खजाने का पूरा पता दे दिया मेरी भोली बहन ने। चलो खजाना ढूंढे। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ भी नहीं। पूरा खेत खोद लिया, कुछ नहीं है यहाँ। जो काम कावेरी इतने दिनों में नहीं कर पाई, वो उसकी चतुराई ने चोर से एक रात में करवा लिया। ये कैसे हुआ? कुछ दिनों बाद बंजर खेत में फसल लहलहा उठी। पहली फसल के मुनाफे से कावेरी ने अपने लिए साड़ी ली, फिर झुमके आए और ब्रिज के लिए मुलायम बिस्तर। घर में अब बहुत कुछ नया था, सिवाय पुराने घर के। ओहो, इस घर का क्या करूं? अरे, सपने में हवाई किला बना लिया हो तो इस घर का भी कुछ सोच लो। यहाँ वहाँ से रो रहा है। हाँ हाँ, सोचूंगा, आराम से। हाँ। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। चंपक फिर विजयनगर आया और कावेरी को नई साड़ी और जेवरों के साथ देखते ही उसने अंदाजा लगा लिया कि खेत में गड़ा हुआ धन कावेरी को मिल गया है। बस फिर क्या था? कौन हो तुम? राहगीर हूँ भाई, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहरूपिया रूप बदल कर आया था, लेकिन कावेरी की नजरों से बच नहीं पाया।
वो अंगूठी देखते ही उसे पहचान गई। आप इधर आइए। थोड़ा रुकिए भैया। आराम से। चोर शातिर था तो कावेरी भी चतुर थी। सुनो, आज रात को मौसी के यहाँ चलना है ना? भूल गए? वो घर में अकेली है। हाँ हाँ, समझ गई। तुम्हें अपने धन और जेवर की चिंता है ना, तो फिक्र मत करो। मैंने वो घर की दीवारों में ऐसे छुपाई हैं कि मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। क्या? चलो चलो चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। भैया, घर का ध्यान रखना, हम सुबह तक आ जाएंगे। ठीक है बहन। कावेरी और ब्रिज के जाते ही चोर ने अपना काम शुरू कर दिया। बेचारा रात भर दीवारों से सर मारता रहा कि जेवर और गहने मिलेंगे, लेकिन मिले तो सिर्फ चूहे। कहीं चींटी और आँख के आंसू। मेरा घर, मेरा प्यारा घर तोड़ दिया। अब कहाँ आराम करूंगा आराम से? हाँ? ये घर तो कमजोर ही था। मिट्टी की क्या? छपाई कितने दिन चलेगी? नया बनाने के लिए ये गिराना तो पड़ता ही ना। अच्छा? और गिराने के सिक्के भी लगते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चोर बिना दाम के हमारा काम कर गया। और इस तरह कावेरी ने इस बार भी चोर को चकमा देकर अपना काम करवा लिया। कावेरी का नया घर बन गया। चोर भी कावेरी से बदला लेने के इरादे से वापस लौटा, पर इस बार एक अलग भेष में। चूड़ी ले लो, कांच की ले लो, लाख की ले लो चूड़ी ले लो। अंगूठी, ये तो वही भैया है। इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बहन, चूड़ी देखती ही रहोगी या लोगी भी? अब लेना तो मुझे बहुत कुछ है। रुको, मैं अभी 1 मिनट में सिक्के लेकर आती हूँ। इस बार इसकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं खुद देखूंगा। अरे, सिक्के कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे। यहाँ भी नहीं मिल रहे। ओह, तो मेरी भोली बहन ने चोरी के डर से सिक्के पेड़ में छुपा कर रखे हैं। ओफो, अब क्या करूँ? पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने सिक्के। भैया, पता नहीं सिक्के रखकर मैं कहाँ भूल गई। अगली बार आओगे तो जरूर चूड़ी लूंगी। अगली बार क्यों बहन? लो, तुम तो मुफ्त में पूरी दुकान रख लो। कावेरी, चूड़ियों की पूरी दुकान देकर कहाँ गया वो? पेड़ की कोह में धन खोजने। ये वही चोर था। इस बार ऐसा इंतजाम किया कि वापस नहीं लौटेगा। उसकी उम्र खत्म होगी, लेकिन पेड़ नहीं। तो अम्मा, उस चोर को धन मिला? होगा तो मिलेगा ना। खो में चींटियों का झुंड था। किसी में सांप, किसी में मकड़ी और कहीं मधुमक्खियों का छत्ता। बचाओ, बचाओ, बचाओ। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.